सेकेंड क्लास का बच्चा इतने बड़े आंसर लर्न कर रहा है, इसके पीछे एक उसका लर्निंग कितना फोकस होके उसने लर्न करा, दूसरा बच्चे को आंसर कितना समझ में आया। ये दो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्लास सेकेंड का ये टॉपिक है एनवायरनमेंट, और इस टॉपिक का एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन 5 लाइंस का है। आप यहाँ पे देखिए 3 लाइंस यहाँ पर है और 2 लाइंस इधर है, तो इतना बड़ा आंसर। और अगर क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाऊं तो 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 लाइंस का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला आंसर है। अब हम ये स्कूल में एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आंसर बड़े थे तो बच्चे ने याद नहीं करे। तो बच्चों को याद कराने की टेक्निक क्या है कि अगर इतने बड़े आंसर्स है तो हम बच्चों को कैसे याद कराएं। आज मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव ये लर्न करवाऊंगी, और बच्चे को लर्न कैसे कराना है, इजी कैसे बनाना है इतने बड़े क्वेश्चन को, आज उस पर बात करेंगे। ये देखो क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 कॉजेज। मेंशन मतलब कि आप बताओ, क्या बताना है आपको? 2 कॉजेज, ऐसे कौन से 2 कारण है, 2 वजह कौन सी है दैट हार्म द एनवायरमेंट। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। किस चीज को नुकसान पहुंचाना? एनवायरमेंट को। ठीक है, मेंशन एनी 2 कॉजेज दैट हार्म द एनवायरमेंट, जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे 2 वजह बतानी है, ऐसे 2 कारण बताने हैं। तो हमारे एनवायरमेंट को क्या क्या चीजें नुकसान पहुंचाती हैं? एक 2 चीज समझ लो, इस आंसर के अकॉर्डिंग 2 चीज हैं, उसी 2 चीजों को मैम ने बड़ा बड़ा करके लिखवा रखा है। ठीक है, 2 चीजें हैं, एक है पॉल्यूशन, एक क्या है? पॉल्यूशन, और एक है गार्बेज। गार्बेज मतलब कूड़ा। कूड़ा। पॉल्यूशन मतलब? पॉल्यूशन मतलब धूल, धुआं। बहुत सारा जो गाड़ियों से, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो पॉल्यूशन है ना। गार्बेज जो इतना सारा सब लोग कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वो सारा कूड़ा देखा है ना। तो वो जो सारा कूड़ा है और पॉल्यूशन, ये दोनों मिलके हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। तो 2 मेन चीजें कौन सी हैं? एक है कि कूड़ा को खराब करे, और दूसरा है नहीं पॉल्यूशन और गार्बेज। बस ये 2। कौन सी 2 चीजें? पॉल्यूशन और गार्बेज। ठीक है ना। अब यही पॉल्यूशन और गार्बेज को मैम ने बहुत बड़ा बड़ा लिखवा रखा है, और याद करना 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में याद करेंगे हम। ठीक है, जैसे फर्स्ट मैम ने लिखवा रखा है, ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन मोर व्हीकल्स आर यूज्ड। ह्यूमन पॉपुलेशन का मतलब? पॉपुलेशन का मतलब बहुत सारे लोग। तो भाई बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारी कार होंगी सबके पास। है ना, और जितनी सारी कार होंगी उतना ही धुआं होगा, उतना ही पॉल्यूशन होगा, तो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचेगा, नुकसान होगा। ठीक, ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन मोर व्हीकल्स आर यूज्ड। पहले सिर्फ इतना याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन मोर व्हीकल्स आर यूज। तो मैंने क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ। डू ही नहीं है, ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन मोर व्हीकल्स आर यूज्ड। हाँ, ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से, ड्यू टू मतलब वजह से, मोर व्हीकल्स आर यूज्ड, ज्यादा गाड़ियां यूज होती हैं। ठीक है, और ज्यादा गाड़ियां यूज होंगी तो क्या होगा? ज्यादा पॉल्यूशन होगा, है ना। तो मोर व्हीकल्स आर यूज्ड, यहां तक लिख लिया। मोर व्हीकल्स कॉज मोर पॉल्यूशन। मोर व्हीकल्स, देखो ये वाली लाइन है ना, मोर व्हीकल्स, दोबारा लिखेंगे, मोर व्हीकल्स कॉज मोर पॉल्यूशन। पढ़ते टाइम नींद आ रही है।
ठीक है। हाँ, अभी ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट को सबसे पहले ध्यान से देखो। ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, सबसे पहले हमें क्या बताना है? ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से मोर व्हीकल्स आर यूज्ड, ज्यादा गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। मोर व्हीकल, दोबारा से मोर व्हीकल, देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसको दोबारा लिखेंगे, ठीक है। ये देखो सेम टू सेम लिखा है ना। हाँ, दोबारा लिखना है सेकंड लाइन में। मोर व्हीकल्स कॉज मोर पोल्यूशन। दोबारा बोलो। मोर व्हीकल्स कॉज मोर पोल्यूशन। ठीक है। अभी सबसे पहले आपको सिर्फ फर्स्ट ये इसको फटाफट याद करो मेरे सामने। ये सारा? हाँ, बहुत आसान है ना, अभी करवाया मैंने, जल्दी कर दो। फर्स्ट पॉइंट डू नहीं, ड्यू आराम से करो। चल, याद हो गया? है? नहीं, लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ। क्या था? हाँ, सही है ना? सेकंड तो अभी मैंने सिखाया ही नहीं। सेकंड देखो, फर्स्ट लिखा आपने, लिखाना। ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन मोर व्हीकल्स आर यूज्ड, नाउ मोर व्हीकल्स कॉज मोर पोल्यूशन। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है, आप लिख सकते हो। ठीक, वो मतलब 99% याद हो गया। ठीक है। सेकेंड लाइन है, द गार्बेज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन ऑल्सो पोल्यूट द सॉइल। द गार्बेज, जो कूड़ा है, प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग सबसे ज्यादा कूड़ा मचाते हैं बेटा पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरी पृथ्वी पे, पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा कूड़ा कचरा मचाने वाली ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, जानवर कूड़ा नहीं मचाते, एनिमल्स कूड़ा नहीं मचाते, कूड़ा हम लोग मचाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक है, पेपर, आयरन, बहुत मतलब जितना बहुत सारा कचरा कूड़ा पूरी अर्थ पे हम लोगों ने मचाया हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स ने। ठीक, तो ह्यूमन, द गार्बेज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन आर ऑल्सो पोल्यूट द सॉइल। ऑल्सो पोल्यूट द सॉइल। ठीक है, तो द गार्बेज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन ऑल्सो पोल्यूट, गंदा करता है सॉइल को। सॉइल मतलब, सॉइल मतलब मिट्टी। ठीक है, लिख के दिखाओगे? देखो, द गार्बेज, सेकेंड पॉइंट है, द गार्बेज प्रोड्यूस, सीधे बैठो, ह्यूमन also pollute the soil। ठीक है, एक बार जल्दी से लर्न करो और मुझे लिख के दिखा दो दोनों पॉइंट्स। ठीक है। The garbage produced by human also pollute the soil। अब लिख के दिखाओ। बिल्कुल लिख के दिखाओ, अगर याद है तो लिख के दिखाओ।
हो गया। द गार्बेज प्रोड्यूस बाय ह्यूमन ऑल्सो पोल्यूट द सॉइल। बिल्कुल सही। तो बच्चों को लर्न कराने से पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है क्वेश्चन और आंसर को समझाना। हम डायरेक्ट आंसर लर्न कराना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन को एक बार बोलते हैं, बस आंसर लर्न कराना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना। हमें सबसे पहले बच्चे को क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन ढंग से पढ़ते भी नहीं है। हालांकि उन्हें आंसर आता होता है, लेकिन क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, इसलिए वो आंसर को छोड़ के आते हैं एग्जाम में। तो ये गलती ना हो, इसके लिए क्वेश्चन पे सबसे पहले फोकस करिए। क्वेश्चन को 3 से 4 बार बच्चे को समझाइए, अच्छे से समझाइए, उसके बाद आंसर को समझाना है। देखिए, हर बच्चे इंग्लिश में बहुत परफेक्ट नहीं होते हैं, तो थोड़ा हमें हर एक वर्ड को उनको हिंदी में बताना पड़ता है, थोड़ा ट्रांसलेशन ज़रूरी होता है। तो एक बार अच्छे से अगर आप समझा देंगे तो फिर उसको लर्न करना आसान हो जाएगा। सेकेंड क्लास का बच्चा इतने बड़े आंसर लर्न कर रहा है, इसके पीछे एक उसका लर्निंग कितना फोकस होके उसने लर्न करा, दूसरा बच्चे को आंसर कितना समझ में आया। ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।